बहनें कहती हमने जिंदगी में बहुत शिव जी की आराधना करी, हमने भगवान शंकर का भजन करा, हमने शिव जी का मंत्र जाप किया, हमने शिव नाम लिया, हमने शिव जी का स्मरण करा, भगवान की अविरत भक्ति को धारण करा। हम रोज भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत भी करते हैं, सोमवारी भी करते हैं। फिर भगवान हमारा दुख काटता क्यों नहीं? कई बार हमारे मन में यह सवाल आता है, मैं तो रोज़ शिव जी की पूजा करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, मंत्र जपता हूँ, फिर भी जीवन में दुख क्यों ख़त्म नहीं होते? सुनिए, इसका उत्तर बहुत सीधा है। भगवान सिर्फ भक्ति से दुख नहीं काटते, भगवान भक्ति के साथ साथ हमारे कर्मों का भी हिसाब रखते हैं। जब कोई किसान खेत में बीज बो देता है तो फसल आने में समय लगता है। बीज बोने के बाद चाहे वो रोज़ मंदिर जाए, भजन करे, लेकिन खेत में बोया बीज अपना समय लेकर ही अंकुरित होगा। इसी तरह हमने जो कर्म किए हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या पिछले जन्म के, उनका फल भी अपना समय लेकर ही मिलता है। शिव भक्ति से क्या होता है? मन को सहन शक्ति मिलती है, दुख का बोझ हल्का होता है, और सबसे बड़ी बात, भक्ति हमें टूटने नहीं देती। कभी कभी भगवान हमें तुरंत दुख से मुक्त नहीं करते, क्योंकि वो हमारे पाप और कष्ट चलाने की प्रक्रिया में होते हैं। ये ठीक वैसा है जैसे डॉक्टर आपको कड़वी दवाई देता है। उस वक्त लगता है कि ये हमें परेशान कर रही है, लेकिन वही दवा आगे चलकर बीमारी ख़त्म करती है। भगवान के लिए अच्छा और बुरा का मतलब अलग होता है। जो हमें बुरा लगता है वही कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी उपाय बन जाता है। और याद रखिए, प्रारब्ध का लेखा जोखा जब तक पूरा नहीं होता, तब तक भगवान भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भक्ति का काम है मन को स्थिर रखना, और भगवान का काम है सही समय पर आपके जीवन में दुखों को समाप्त करना। इसलिए आप भक्ति करते रहिए, श्रद्धा बनाए रखिए और विश्वास रखिए कि शिव जी आपको उस समय अवश्य उबारेंगे जब आपके लिए सबसे सही समय होगा। हर हर महादेव।